आप बताइए, एक बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो आप और मोमबत्तियां बुझा रहे हो आप। हमारे यहां दीपक जलाए जाते हैं, बुझाए नहीं जाते, मगर सब पूरा कुनबा बुझ जाएगा, मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी मोहल्ले वाले इधर वाले, और सब तैयारी में है कि तू अपनी जिंदगी की मोमबत्तियां बुझा दे बेटा, और एक बार में बुझाना, धीमे धीमे करके मत बुझाना, एक बार में मर जा तू तो, धीमे धीमे मत मरना। कड़वा लग रहा होगा सुन के, लेकिन स्थिति तो यही है। अरे भैया, ये सनातन संस्कृति है, इसमें दीपकों को बुझाने की प्रक्रिया नहीं है। हमारे यहां जलाए जाते हैं, हमारे यहां जलाया जाता है। जब जन्मदिन होता है, माँ बहनें चाचियां काकियां थाली सजाती हैं, उसमें एक दीपक लगाती हैं, उस दीपक से आरती उतारती हैं, आर्च करती हैं। आप समझिए, क्या उस दीपक को बुझाया जाना चाहिए? नहीं। अगर आप कैंडल लगा रहे हो, पहली बात तो मैं केक का विरोध करता हूं, पर अब विरोध करना बंद कर दिया भैया, वो ऐसी संस्कृति में समा गया है कि उसका क्या करूं मैं। एनीवेज, दूसरी बात ये, मैं कहता हूं चलो आप केक का जो भी कुछ कर रहे हो करो, मगर वहां चाकू का प्रयोग मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि चाकू जो है, उसकी जो ऊर्जा है वो पैनिंग है, वो कहीं ना कहीं काटने की प्रक्रिया में है। अब माइक्रो साइंस में अगर आप जाएंगे तो किसी भी तरह का नाइफ इज नॉट अ पॉजिटिव एनर्जी, वो तो नेगेटिव एनर्जी है। तो उसका उपयोग भी आप अपने जन्मदिन पर कर रहे हो, उससे बेहतर आप चम्मच से ही निकाल लें, ऐसे चम्मच से काट लें। भाई अब क्या करूं, मैं आपके लिए रास्ते खोज रहा हूं। एक ये कार्य हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का ये है कि एक बच्चा जिसका जन्मदिन है, उसके परिवार के माता पिता से लेकर ऊपर के बुजुर्ग और नीचे के बच्चे से लेकर सब तैयार खड़े हैं, तू अपनी खुशियों को बुझा दे, और वो बुझा देता है। क्या बात है, देखकर बड़ा दुख होता है, लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है। मैं कहता हूं उस बच्चे से दीपक जलवाइए। ठीक है, अब आपने केक को अपनी संस्कृति में ला लिया है, मैं नहीं कहता कुछ, लेकिन आप जलवाइए, ना कि बुझवाइए साहब। अगर आप अग्नि विज्ञान को जानते हो, अगर आप वैदिक विज्ञान को जानते हो, अगर आप भारतीय संस्कृति को जानते हो, तो आप ये काम करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। कुल्हाड़ी भी नहीं मार रहे हैं, कुल्हाड़ा मार रहे हैं। जिस बच्चे के लिए आगामी 40 डेज, जब भी कोई जातक का जन्मदिन होता है, किसी का भी जन्मदिन हो, उसके जन्मदिन से नेक्स्ट 40 डेज बड़े पॉजिटिविटी से भरे होते हैं, ऊर्जा से भरे होते हैं। ऐसे समय में जो बच्चा बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, उसकी मोमबत्तियां तो तुमने पहले ही बुझवा दी। उसकी ऊर्जा जो फैलनी थी, जो लाइटन होना था, जो प्रकाश फैलना था उसके जीवन में, आपने पहले ही बुझवा दिया। और इसको देखो, मेरी बात को वही समझ पाएगा जो ऊर्जा के सिद्धांत पे, जिसने फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, जिसने ऊर्जा के सिद्धांत को पढ़ा होगा वो तो एक सेकंड में समझेगा, और जिसको ये नहीं समझ में आएगा वो कहेगा बकवास है भाई, मोमबत्ती बुझाने से क्या होता है। तो वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि जब उसको मालूम ही नहीं है तो उसको बात बकवास ही लगेगी। जैसे कल एक श्रीमान जी कह रहे थे, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, सब बेकार है। आश्चर्य हुआ कि भैया जब तुमने सब पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद तुम कह रहे हो बेकार है। आश्चर्य की बात है। क्यों? क्योंकि सब कुछ पढ़ने के बाद तो आदमी उसका मुरीद हो जाता, आज तक कोई बचा ही नहीं। जिसने पढ़ लिया, जिसने जान लिया, उसके बाद वो बचा कहां? तो ऐसे बहुत लोग हैं, अभी बहुत सारे लोग आएंगे इस डिबेट में। जब लोगों को पता पड़ेगा ना, अरे ये हिंदू धर्म की बात करते हैं, ये सनातन संस्कृति की बात करते हैं, चलो अलग अलग नाम से आईडी बनाओ और इनका विरोध करो, क्योंकि उनका काम विरोध ही करना है, वो कुछ और नहीं करेंगे। तो मैं इस पद्धति का, जो ये मोमबत्ती बुझाने वाली पद्धति है, इसका विरोध करता हूं, घोर विरोध करता हूं। बुझाने की नहीं, जलाने की बात होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। और रही बात आपने कहा मैं कथा में, तो कथा में मैं कई बार बड़ा इस पे विचार हुआ है और बोला भी है मैंने।